यह रही लिंगोद्भव कथा। यह कहानी शिव पुराण की प्रमुख और गहन शिक्षाओं में से एक है। बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता और विष्णु जी पालनकर्ता के बीच विवाद हुआ कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है और किसे सर्वोच्च देवता माना जाना चाहिए। दोनों ही देवता अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में लग गए। तर्क और वाद विवाद बढ़ता गया। एक दिव्य अग्नि स्तंभ का प्रकट होना। उसी समय अचानक उनके सामने एक अद्भुत और विशाल अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ इतना ऊंचा और गहरा था कि उसका न कोई आदि था न अंत। वह ऊपर और नीचे दोनों ओर अनंत तक फैला हुआ था। यह ज्योतिर्लिंग था, शिव का अनंत, निराकार और प्रकाशमय स्वरूप। विष्णु का प्रयास। विष्णु जी ने कहा, मैं इस अग्नि स्तंभ का नीचे वाला छोर खोजूंगा। उन्होंने वराह सुअर का रूप धारण किया और नीचे की दिशा में बहुत दूर तक गए। युग बीते पर उन्हें उस स्तंभ का आधार नहीं मिला। ब्रह्मा का प्रयास और छल। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ऊपर की ओर जाता हूँ और इसका शिखर खोजता हूँ। वे अपने हंस वाहन पर सवार होकर ऊपर उड़ चले। बहुत ऊपर जाने पर उन्हें एक केतकी का फूल मिला जो नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा ने फूल से कहा, तुम गवाही दे देना कि मैं ऊपर तक पहुंच गया था। केतकी ने सहमति दे दी। शिव का प्रकट होना। ब्रह्मा और विष्णु दोनों स्तंभ के पास लौटे। विष्णु ने सच स्वीकार किया, मैं स्तंभ का अंत नहीं ढूंढ सका। ब्रह्मा ने झूठ कहा, मैं ऊपर तक पहुंच गया और केतकी इसका प्रमाण है। उसी क्षण अग्नि स्तंभ के भीतर से भगवान शिव प्रकट हुए। वो शांत, तेजस्वी और दिव्य रूप में थे, त्रिनेत्रधारी महादेव। शिव का निर्णय। शिव बोले, मैं ही वह अनंत रूप हूँ, न आदि न अंत। ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला है, इसलिए संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और केतकी, तुमने झूठ की गवाही दी, इसलिए तुम्हें भी पूजा से वंचित किया जाएगा। इस कथा का आध्यात्मिक संदेश। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, लेकिन शिव वह परम चेतना है जो रचना, पालन और संहार से परे हैं। इसलिए शिव को अनादि, अनंत, अविनाशी कहा गया है।